हेलो एवरीवन, वेलकम टू आकांक्षा ब्यूटी। आप लोगों का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस चैनल पे हम बात करते हैं स्किन केयर और हेयर केयर रिलेटेड। तो अगर आप भी अपने स्किन के बारे में या हेयर के बारे में कोई भी जानकारी रखना चाहते हैं या फिर अपडेट रहना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अच्छे स्किन केयर और हेयर केयर रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। और अगर ये वाली वीडियो भी आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो आप सबको तो पता ही है कि हमारे पूरे आप कह सकते हैं बॉडी में फेस का कितना बड़ा रोल होता है। तो हम अपने फेस से ही पहचाने जाते हैं, चेहरे से ही हमें लोग पहचानते हैं। सो इसलिए जितने भी लोग हैं वो सभी चीज़ों पे तो फोकस करते ही हैं, बट सबसे ज़्यादा फेस पे ही फोकस करते हैं। तो स्किन केयर की बात करें तो हमें अपने स्किन केयर का स्पेशली काफ़ी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि फेस से ही आप कह सकते हैं कि सब कुछ है, आपकी पूरी बॉडी है। तो इसलिए फेस का ध्यान हमें स्पेशली रखना पड़ता है। और फेस सबसे आगे और फ्रंट में है, इसलिए हमारा फेस ही बहुत सारी धूप, बारिश, पॉल्यूशन, इन सब को फेस भी करता है, सनबर्न वगैरह, जिससे कि सनबर्न हो जाती है अगर धूप फेस करता है, या फिर झाइयाँ, या फिर डार्क सर्कल्स, या फिर पिगमेंटेशन, ये सब आपकी स्किन पे अपने आप ही होने लग जाती हैं धीरे धीरे। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो ये सब स्किन प्रॉब्लम्स आपको आते जाते हैं। किसी को लेट से आते हैं, किसी को जल्दी आते हैं, बट आते सभी को हैं। तो अगर आप अच्छे से अपनी स्किन केयर करेंगे तो फिर आपको ये सब प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, और अगर आएंगी भी तो काफ़ी लेट से आएंगी, जिससे कि आपकी स्किन बिल्कुल भी आप कह सकते हैं कि एज नहीं लगेगी। ऐसा लगेगा कि आपकी स्किन जो है वो काफ़ी यंग है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे, फेशियल के बारे में, कि फेशियल करवाना क्यों ज़रूरी है और ऐसा लोग क्यों कहते हैं कि 1 महीने में एक बार ही सही कम से कम फेशियल ज़रूर करवाना चाहिए। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, क्या ये सही है, 1 महीने में एक बार फेशियल करवाना ज़रूरी होता है, और ज़रूरी होता है तो क्यों होता है, ये सब चीज़ें आज हम जानेंगे। तो चलिए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, जैसे ही आप 24-25 क्रॉस करते हैं, यानी कि 24 से 25 साल की उम्र जैसे ही आप क्रॉस करते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि हमारी स्किन जो है वो थोड़ी ड्राई फील होने लग जाती है। इन शॉर्ट मैं आपको अगर अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊं तो कोलेजन जो हमारी स्किन के अंदर होता है उसकी जो मात्रा है वो कम होने लग जाती है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी आपकी स्किन में जो कोलेजन है, जो कि एक टाइप का फाइबर होता है, उसकी जो आप कह सकते हैं अमाउंट है या मात्रा है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, और उसका रिजल्ट ये होगा कि आपकी स्किन काफ़ी ड्राई लगने लगेगी, झाइयाँ होंगे, डार्क सर्कल्स होंगे, रफ हो जाएगी स्किन, कलर भी थोड़ा डल हो जाएगा। कोलेजन की कमी से मतलब है कि जो हमारी त्वचा है वो अपनी जो नमी है यानी कि मॉइस्चर है उसको खोने लगती है, और जो भी आप कह सकते हैं इलास्टिसिटी है यानी कि लचीलापन है उसे भी खोने लगती है। मतलब हमारी जो स्किन है वो काफ़ी रफ़ हो जाती है, उसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहता है जैसे जैसे एज हमारी बढ़ती है वैसे, क्योंकि आप कह सकते हैं कोलेजन लेवल जो है वो काफ़ी कम होने लग जाता है। और नमी कम होने के कारण हमारे फेस पे फाइन लाइंस, दाग धब्बे, झाइयाँ, झुर्रियाँ और बहुत सारी फाइन लाइंस वगैरह आने लग जाती हैं। इन्हीं सब प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें महीने में कम से कम 1 बार या 2 बार तो फेशियल करवाना ही चाहिए। और बहुत सारे आप कह सकते हैं कि जैसे कि विशेषज्ञों ने या फिर बहुत बड़े बड़े जो लोग स्किन केयर और हेयर केयर के बारे में जानते हैं उन्होंने ऐसा कहा है कि सचमुच में फेशियल को महीने में 1 बार कम से कम ज़रूर कराना चाहिए, जिससे कि आपकी स्किन हमेशा हेल्दी और यंग बनी रहे। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि फेशियल करवाना क्यों ज़रूरी होता है महीने में 1 बार। मैंने आपको फ़ायदे बता दिए हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है फेशियल करवाने से। तो भी धूल और पॉल्यूशन और उसके जो भी पार्टिकल्स वगैरह हैं वो हमारे पोर्स में चले जाते हैं। आप सबको तो पता ही है कि पॉल्यूशन कितना ज़्यादा हो गया है, धूल वगैरह होती है या फिर सन से जो भी टैनिंग वगैरह मिलती है वो सब हमारे पोर्स में चले जाते हैं और फिर वो जैम कर देते हैं आप कह सकते हैं पोर्स को। तो जो नेचुरल सीबम हमारे स्किन में होता है, ऑयल जो होता है वो बाहर नहीं आ पाता है और वो अंदर ही ब्लॉक हो जाता है, और उससे क्या होता है कि जो हमारी स्किन है उस पर पिंपल्स, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स वगैरह होने लग जाते हैं, दाग धब्बे बनने लग जाते हैं। जो कि जैसे कि ये पोर्स हमारे बंद हो जाते हैं, ये फेस वॉश से खुलते नहीं हैं, यानी कि फेस वॉश से सिर्फ नहीं होगा। और अगर स्क्रब की बात करें तो स्क्रब से भी कम्प्लीटली ये क्लीन नहीं हो पाते हैं। स्क्रब तो आपको वीक में 1 बार करना ही होता है, बट उससे भी ये कम्प्लीटली क्लीन नहीं हो पाते हैं। शॉर्ट कहें तो स्क्रब से भी सिर्फ काम नहीं होगा, इसके लिए आपको सारे स्टेप्स की ज़रूरत होती है ताकि आपकी स्किन जो है वो सारे प्रॉब्लम से निकल पाए। पोर्स अगर लॉक हो गए हैं या फिर गंदगी जम गई है, झाइयाँ, झुर्रियाँ, पिंपल्स, डार्क सर्कल्स, इन सब से निकलने के लिए आपको पूरे सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, जो भी स्टेप्स वगैरह होते हैं जैसे कि क्लींजिंग, स्क्रब, मसाज, फेस पैक के पहले ही स्टीम भी करना होता है फेस को। तो ये 4 से 5 स्टेप्स हैं जो कि फेशियल के होते हैं, और उस तरह से ही अगर आप सिस्टम से स्टेप बाय स्टेप फेशियल करते हैं या करवाते हैं तो आपकी स्किन हमेशा ही यंग बनी रहेगी, और जो भी प्रॉब्लम्स आपकी स्किन पे हो रहे हैं वो भी काफ़ी कम हो जाएंगे और धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। शॉर्ट आप कह सकते हैं कि फेशियल जो है वो आपकी स्किन को कोमल, सॉफ्ट
और आप कह सकते हैं ग्लोई बनाने में काफ़ी मदद करता है। सो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी स्किन नीट, क्लीन और साफ़ लगे तो वीक में नहीं, आई मीन मंथ में आपको एक बार फेशियल ज़रूर करवाना चाहिए। वैसे तो आप चाहें तो 2 बार भी करवा सकते हैं 15-15 दिन के इंटरवल पे, बट अगर आप उतना नहीं करवाना चाहते तो कम से कम एक बार ज़रूर करवाइए। जैसा कि मैंने बताया, क्लींजिंग, स्क्रब, मसाज, उसके बाद फिर स्टीमिंग, उसके बाद फेस पैक, तो ये सारे स्टेप्स होते हैं फेशियल के। चलिए डिटेल में थोड़ा बात कर लेते हैं इनके बारे में। सबसे पहले क्लींजिंग की बात करें तो क्लींजिंग फर्स्ट स्टेप होता है और उसमें क्लीन किया जाता है आपका फेस। यानी कि अगर आप मेकअप लगा के गए हैं या फिर अगर आप घर पे भी हैं, आपने मेकअप लगा रखा है या ऊपर में कुछ धूल गंदगी वगैरह जमी हुई है, वो क्लींजिंग से निकल जाती है। फिर बारी आती है स्क्रब की। तो स्क्रब से आपके पोर्स जो हैं वो ओपन किए जाते हैं, जिससे कि ब्लैक हेड, वाइट हेड्स या फिर जो भी धूल प्रदूषण आपके पोर्स में जा चुके हैं वो क्लीन हो जाते हैं, या फिर जो भी ड्राई स्किन मतलब डेड स्किन जो है सेल्स हैं वो भी स्क्रब के आप कह सकते हैं प्रोसेस में निकल जाते हैं आपकी स्किन से, और नई जो स्किन है वो ऊपर आ जाती है और ब्लड का जो फ्लो है वो भी काफ़ी अच्छे से होता है और आपकी स्किन में ऑक्सीजन भी जा पाता है क्योंकि पोर्स वगैरह क्लीन हो जाते हैं। स्टेप होता है मसाज, और मसाज के थ्रू आप कह सकते हैं कि हमारी स्किन का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है, जिससे कि हमारी स्किन ग्लो करने लगती है और नेचुरल सीबम हो सकता है या कोलेजन जो होता है वो हमारी स्किन का काफ़ी अच्छे से बढ़ जाता है और हमारी स्किन पे चमक भी आ जाती है। तो लास्ट स्टेप जो है वो फेस पैक है। तो फेस पैक से भी बहुत फ़ायदे होते हैं। आपकी स्किन पे ग्लो आता है, आपकी जो स्किन है वो थोड़ी टाइट हो जाती है, मतलब लूज़, या फिर आप कह सकते हैं कि जैसे कहते हैं लूज़ हो जाती है स्किन, तो वो नहीं होती। फेस पैक से आपकी जो स्किन है वो टाइट हो जाती है और काफ़ी अच्छी और चमकीली हो जाती है। और बहुत तरह के फेस पैक्स आते हैं, तो अगर आपकी स्किन पे मुहासे वगैरह है तो जो नीम वाला फेस पैक है वो यूज़ किया जाता है, जिससे कि मुहासे वगैरह ना आए, या झाइयाँ वगैरह है या फाइन लाइन्स है तो चंदन का फेस वॉश यूज़ किया जाता है, या फिर ऑक्सीजन वाले भी बहुत सारे फेस वॉश आते हैं जिससे कि आपकी स्किन पे एक अलग सा ग्लो आता है क्योंकि आपकी स्किन पे ऑक्सीजन मिलता है, कुछ इस तरह से। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि फेशियल हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट ज़्यादा भी हमें इसे नहीं करवाना चाहिए। हमें जब भी करवाना चाहिए आप किसी स्पेशलिस्ट से राय लेकर ही करवाइए, और कभी भी अपने स्किन के विपरीत वाली फेशियल मत करवाइए। जैसे कि आपकी स्किन काफ़ी ड्राई है और पिंपल्स वगैरह नहीं होते हैं फिर भी आप नीम वाले फेशियल करवा रहे हैं या फिर कुछ उस तरह के करवा रहे हैं, तो वैसा कुछ नहीं करवाइए। अपनी स्किन के टाइप के अकॉर्डिंग ही आपको फेशियल करवाना चाहिए ताकि रिजल्ट अच्छा है। तो आई होप आप समझ गए हैं क्यों एक महीने में एक बार कम से कम फेशियल करवाना बहुत ज़रूरी होता है। और फेशियल आप चाहें तो आप घर पे भी कर सकते हैं। मैंने भी एक वीडियो यहाँ पे पोस्ट की हुई है, अगर आपने नहीं चेक किया है तो आप कर लीजिएगा। मैंने रूप मंत्रा की फेशियल किट आपके सामने यूज़ करके आपके साथ शेयर की है, तो आप घर पे भी कर सकते हैं। आपको पार्लर पे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप पैसे खर्च कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली पार्लर जाके भी करवा सकते हैं। आई होप ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी और हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए